हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाले में। और दोस्तों, आप ये यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर है विज्ञान का, ये आप आज देकर आए हैं। ठीक है, आज है आपका 31 अक्टूबर को ये पेपर कंप्लीट हुआ है। तो इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 1 घंटे का ये पेपर होता है, 25 नंबर का ये पेपर होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न था आज आपके सामने। गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, और घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा होता है, उस विधि का नाम यहाँ पर आपको बताना था। तो इस विधि को कहते हैं बाष्पन। बाष्पन विधि के द्वारा घड़े में रखा हुआ जो पानी रहे वो ठंडा होता रहता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? बाष्पन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 था, फलों को पकाने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली है एसिटिलीन गैस। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, और इस एसिटिलीन गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो यहाँ पर आपको बताना था। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2। ठीक है, C2H2, इसी को हम एसिटिलीन गैस कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 था आपका, पत्तियों में, पौधों की पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, वो किस जगह पर स्थित होते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर, या डंठल पर, या फिर ऊपरी सतह पर, या फिर पर्णाधार पर? तो ये जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 4, पेचिस एम्बायोसिस बोलते हैं जिसे, नामक एक आम आंत्र रोग है। ठीक है, कैसा रोग है? ये एक आंत्र रोग है। ठीक है, और इस रोग के लिए जो उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, ठीक है, कौन से सूक्ष्म जीव है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। पेचिस किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है इसको क्या बोलते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा क्या होता है? पेचिस नामक जो बीमारी है ये फैलती है। अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 5 था, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर, कोई वस्तु है उसे जल के अंदर पूरा डुबा दिया गया है, और उस डुबाने पर उस पर लगने वाला बल होता है, जो उस पर लगने वाला बल और वस्तु का जो भार है, ठीक है, वस्तु का जो भार है, ये दोनों कैसे हैं? आपस में यदि बराबर हों तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो वस्तु है वो जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। ठीक है, पूरी नहीं डूबेगी बल्कि कुछ डूबी हुई वह पानी की सतह पर तैरती रहेगी। तो ऐसा इस कंडीशन में होता है। तो यहाँ तक आपके कितने सही हुए? इसके बाद आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला किन्हीं 2 कवकों के नाम बता दीजिए। तो अभी इन सारे क्वेश्चन को हमने टाइप कर लिया और इनके आंसर भी टाइप कर लिए आपके लिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, टोटल यहाँ तक आपके जो प्रश्न है 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है अति लघु उत्तरीय का 11। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं विद आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न था आपका, किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, यानी कि ऐसे कवक जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मशरूम हो जाएगा और ईस्ट। ठीक है, ये ऐसे कवक हैं जो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 7, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो लीजिए उदाहरण सहित। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए हैं जो कि मॉडल पेपर में लगातार आपको दिए गए थे। कोई भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से बाहर नहीं आया, आप देख सकते हैं सारी क्लासेस जाकर चैनल पर मॉडल पेपर की। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि एकल बंध होता है। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे कि CH4। ठीक है, मीथेन। ठीक है, यहाँ पर ये जो जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं ये सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम इसी तरह से C2H6। ठीक है, ये एथेन भी होता है। इसके बाद होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 क्रमागत कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन परमाणु ये है और एक कार्बन परमाणु ये, इनके बीच यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या फिर इनके बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तब भी इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते होंगे कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें उदाहरण में आप देख सकते होंगे C2H4 हो जाएगा।
ठीक है, एथीन बोलते हैं जिसे। इसके अलावा C2H2 जिसे एथाइन भी बोला जाता है या फिर एसिटिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अगला प्रश्न था आपका क्रांतिक कोण से आपका क्या अभिप्राय है, समझा दीजिए इसे। तो चलिए समझ लीजिए क्रांतिक कोण आपका क्या होता है, इसे आपने पढ़ा होगा। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कांच से वायु में जाते हुए होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब यहाँ पर जो प्रकाश है वो कांच से वायु में जाता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु क्या है, विरल माध्यम है। कांच की अपेक्षा वायु क्या है, विरल माध्यम है, और कांच एक सघन माध्यम है। तब अपवर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण से अधिक होता है। ठीक है, आपतन कोण से अधिक होता है, यहाँ पर आपतन होगा, आपतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण के मान को आप क्रांतिक कोण कह देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण का मान होता है वही आपको क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है इसमें आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न था आपका जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो प्रतिजैविक जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, इनकी दवाओं के नाम लिखना थे। तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन का आप बता सकते हैं और नियोमाइसिन, ये दो आप एंटीबायोटिक दवाओं के नाम जो है वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न था आपका खाने वाले सोडा और यहाँ पर धावन सोडा। ठीक है, खाने का सोडा और धावन सोडा का यहाँ पर केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम, ठीक है, यानी कि रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपको बताना थे। तो खाने का जो सोडा होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। इसके अलावा जो धावन सोडा होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है आपका Na2। ठीक है, Na2CO3 ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है धावन सोडा का फार्मूला। ठीक है, .10H2। तो ये यहाँ पर हो गया आपका धावन सोडा का केमिकल फार्मूला। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 11 वर्ण विक्षेपण से आखिर आप समझते क्या। तो लीजिए हम ये समझते हैं कि सूर्य का प्रकाश या फिर अन्य किसी स्रोत का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। बारिश होने के बाद आपने आकाश में देखा होगा कई बार जो इंद्रधनुष की आकृति दिखती है वो वर्ण विक्षेपण ही का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रंगों का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका ये आज का पेपर यहाँ पर हमने सॉल्व कराया कि आपके 11 नंबर तक 1 से लेकर 11 तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और जो आज के लघुत्तरी क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।